क्योंकि मैंने कभी कोई डांस नंबर किया नहीं था एंड जब मुझे ये कॉल आया था, मैं घर पे कुछ भी कर रही हूँ ना, यही मेरे माइंड में चल रहा था, ना 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 ना। एक को ऊपर करने के लिए दूसरे को नीचा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है इन लाइफ दैट कि दो लड़कियां जो दिखने में अलग है, जिनका वाइब अलग है, जिनका एनर्जी अलग है, ये जो थोड़ा सा ये कर रही है, इतना ज़्यादा हिल रहा है, मुझे इतनी एफर्ट डालनी पड़ रही है। पता चला कि क्रिस्टल मीट आयशा, आयशा मीट क्रिस्टल, ये वाला वो हुआ था। हमने 10 ट्राई किए हमने एक्चुअली 10 हुक स्टेप्स ट्राई किए हैं, लेकिन जहाँ पे उनको हिट होना था, जहाँ पे उनको, एंड नॉट लाइक ही वाजंट हिट बिफोर, ही इज अक्षय खन्ना, ही इज डन बिग फिल्म्स, ही डूइंग शरारत। मैं था और मारो और मारो कभी नहीं देखा गया। यस, मैंने कभी कोई डांस परफॉर्मेंस किया ही नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स डर लग रहा था कि आप यू नो सडनली टू बिगिन विद, आई थिंक यू नो मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे हिंदी तक ठीक से नहीं आती थी, तो आई थिंक वही मेरे लिए सबसे बड़ा चेंज है। उस लाइक ब्यूटी में मैं जीरो थी, और आज हमारे साथ टीवी से लेकर फिल्मों तक अपना अलग अंदाज दिखाने वाली, अपनी अलग पहचान बनाने वाली, बेहद कॉन्फिडेंस के साथ दी वन एंड ओनली क्रिस्टल डिसूजा जी। मेनी कांग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू। आपने धुरंधर देखी? बिल्कुल देखी, ऑफ कोर्स। वही बोलने जा रहा था, हर जगह धुरंधर, यस ऑफ कोर्स, हर जगह धुरंधर, हर जगह रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना एंड शरारत, बहुत सारा शरारत। मैं अपना एक्सप्लोर खोलती हूँ तो मुझे यही दिखता है, यही 3 चीजें दिख रही है एंड आई लव इट। ये आप लोगों ने कैसी शरारत कर दी जो अभी तक सबकी जुबान पर शरारत है और सब लोग सिर्फ ऐसे कर। आई डोंट नो, आई थिंक कभी कभी कुछ गाने जो होते हैं वो ऐसे क्लिक कर जाते हैं, वो मैं घर पे कुछ भी कर रही हूँ ना, यही मेरे माइंड में चल रहा था, ना 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 ना, ये मेरा कांस्टेंट चल ही रहा है। एंड आई नो इट्स नॉट जस्ट मी, क्योंकि मैं एम्स्टर्डम में थी और मैं अपनी दोस्त के साथ रह रही थी एंड वो इंडियन है भी नहीं, मतलब दिल से इंडियन है, लेकिन उसके भी ज़बान पे यही गाना है, ना 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 करती रहती है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी कैची ट्यून एंड अगर आप वीडियो देख लो तो इतना हाई एनर्जी है कि आपको लगता है कि इट्स अ हैप्पी सॉन्ग। बिल्कुल, शरारत के बारे में ढेर सारी बातें, बट धुरंधर आपने अभी हाल ही में देखी जी, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। आई थिंक वेरी रिफ्रेशिंग, बहुत यू नो बट आई फील इट्स लाइक वेरी दिल को छूने वाला। अगर आप अपने देश से प्यार करते हो एंड यू नो हम सब में वो जुनून है, वो पेट्रियाटिज्म है, तो बहुत सारे सीन्स में खून खौलता है, बहुत सारे सीन्स में यू नो यू आर सो इन्वेस्टेड। एंड मैं यूजुअली इतना मारपीट वाली चीज़ें देखती नहीं हूँ, बट दिस मुझे लग रहा था और मारो और मारो। बट ऐसे जब प्रोजेक्ट से खुद का जुड़ना होता है वो अपने आप में काफी प्राउड मोमेंट जी। तो ये ऑडियंस जरूर जानना चाहेंगे कि ऐसे डांस नंबर में आपको काफी कम देखा गया ऐसे, कभी नहीं देखा गया। यस, मैंने कभी कोई डांस परफॉर्मेंस किया ही नहीं है। आपका इस तरीके से ऑडियंस के सामने आना, जैसे आपको इसके पहले आप एकदम सक्सेसफुल सीरीज में दिखा था फर्स्ट कॉपी में जी, उसके बाद अचानक डांस नंबर और इस तरह का धमाका आपकी तरफ से, तो कैसे आपका ये धुरंधर के साथ जुड़ना हुआ था, शरारत के साथ जुड़ना हुआ था? मैं खुद ही एक्चुअली कंफ्यूज थी, क्योंकि मैंने कभी कोई डांस नंबर किया नहीं था एंड जब मुझे ये कॉल आया था तो मुझे लग रहा था कि देखो डांस तो मैं कर सकती हूँ, बट कभी किया नहीं है, स्पेशली इन सच अ बिग फिल्म ऑन सच अ बिग प्लेटफॉर्म। तो मुझे लगा दिस इज़ अ चैलेंज जो मुझे टेकअप करना चाहिए। आई थिंक यू नो एज एन एक्टर इतने सारे साल आप एक इंडस्ट्री को देते हो तो अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी चाहिए एंड आई थिंक इट वॉज जस्ट द बेस्ट डिसीजन, क्योंकि ऑफ कोर्स डर लग रहा था कि आप यू नो सडनली फर्स्ट टाइम इतने बड़े फिल्म में एक सॉन्ग कर रहे हो, बट बहुत मज़ा आया शूट करके और रिहर्स करके। एंड विजय गांगुली सर वॉज वेरी सपोर्टिव, उनको पता था कि मैं डांसर को नहीं ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग समबडी हु कम्स विथ a certain name, a certain whatever, and he was very clear about it कि आप अपने तरीके से करो, he gave us that freedom actually कि आप जैसे हो, आप अपनी पर्सनालिटी दिखा दो, आप अपने तरीके से डांस करो। What about the hook step? विजय सर से हमने बात की जी, उन्होंने बताया कि जो ये आपका मेन हुक स्टेप है, इससे उन्होंने एटलीस्ट 10 हुक स्टेप सिलेक्ट किए थे। हमने 10 ट्राई किए हमने एक्चुअली 10 हुक स्टेप्स ट्राई किए हैं। इसमें से ये फाइनलाइज कैसे हुआ? क्योंकि ये बहुत क्वर्की लग रहा था, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था, बहुत अलग लग रहा था। आई थिंक सारे ही स्टेप्स, ऑब्वियसली ही सच अ गुड कोरियोग्राफर, तो सारे ही स्टेप्स अलग थे, बट दिस वाज जस्ट कैची
एंड देन आई थिंक ऑल्सो द DOP, द कैमरा वर्क, द एडिट, वो जो टिल्ट हो रहा है जब हम ये कर रहे हैं, इट जस्ट लुक्स लाइक ग्रेट एंड इट लुक्स लाइक लार्जर देन लाइफ. बिल्कुल, और काफी अमेजिंग आ रहा है. लोग ये गाना सुनते ही अचानक से डांस करने लगे. आप करो. बिल्कुल, मैंने किया. सच में? बिल्कुल, तभी आपसे मैंने ऑफ कैमरा कहा ना कि क्लबिंग में दे दिया. चलो अभी क्लबिंग जाना पड़ेगा. एक चीज हमने और सुनी, आदित्य सर ये डांस परफॉर्मेंस सिर्फ शूट करते, डायरेक्ट करते, बट उतना मौज मस्ती करते उन्हें नहीं देखा गया. बट जैसे ही ये कट हुआ, जी आदित्य सर आए और उन्होंने कुछ मूव्स किए. जी. ये कैसे पॉसिबल हुआ, और वो कुछ मोमेंट आप शेयर करना चाहेंगे? हमारा पैकअप हो गया एंड यू नो वी हैड अ रियली लॉन्ग डे. और जैसे ही एक गाना खत्म होता है, द एनर्जी, आप पता है पूरे इतने टेक्स करते हो, पूरे दिन सेम गाना सुन रहे हो, आप सेम एक लाइन शूट कर रहे हो, लेकिन इवन एट द एंड ऑफ द डे हम उस गाने से बोर हुए ही नहीं. हमें लगा ही नहीं कि एक और बार क्यों बजाए. वी वर प्लेइंग इट, हम सब इंजॉय कर रहे थे कि ये शूट हो गया एंड इट हैपेंड सो फास्ट, सो वेल. एंड बहुत ही वॉज ऑल्सो आई थिंक वेरी हैप्पी कि यू नो उनका बेबी है ये. तो फॉर हिम इट वाज लाइक वाओ, ये शूट खत्म हुआ. विजय गांगुली सर भी थे, हमारे जो असिस्टेंट कोरियोग्राफर्स थे वो भी थे, पूरा क्रू था. एंड वी हैव रियली डांस. जैस्मिन थी एंड यू नो मधुवंती जी थी, एंड इट वाज जस्ट लाइक अ पार्टी, लाइक पोस्ट पैकअप पार्टी. बहुत मजा आया. फिर उसके बाद हम वैन में जाके पानी पूरी खाया हमने. आयशा का जिक्र नहीं किया आपने. ऑफ कोर्स वो तो है, वो तो ही उसी तक का तो गाना है. उन्हीं के ऊपर अगला सवाल था मेरा. हाँ. जब इस तरीके के गाने आते, आपको पहले से पता होगा कि ऐसे गाने हैं, ये जी. कास्ट है साथ में, जी. तो कहीं ना कहीं एक वो डाउट आता है कि साथ में मेरे को स्टार भी है और साथ में कोई और भी है, जी. तो दो लोगों के ऊपर नजर होगी. हाँ. तो इस बात का कोई प्रेशर कि वो कैसा करेगा, मैं कैसा कर रही हूँ? ये प्रेशर नहीं है. आई थिंक ये इट जस्ट इफ यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर इन अ गुड वे, तो इसका प्रेशर नहीं हो सकता. आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट मी फ्रॉम वे बैक. इतने साल हो गए ना कि ये कंपैरिजन, ये प्रेशर, ये सब चला गया है. अब आई एम कॉन्फिडेंट एज अ एक्टर, एज अ परफॉर्मर. मुझे पता है आई मीन कंपैरिजन्स एंड वो सब इज नॉर्मल, सब लोग करते हैं, लेकिन देयर इज इनफ सन फॉर एवरीवन. सब शाइन कर सकते हैं, सब अपने अपने तरीके से अलग है. वो बहुत टैलेंटेड है. वो आई मीन शी डांसेस ऑन हर रील्स ऑल्सो सो ब्यूटिफुली. मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में. तो आई फील दैट यू नो एवरीवन हैज़ देयर ओन स्पेस. आप एक को ऊपर करने के लिए दूसरे को नीचा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है. इन लाइफ इन जनरल आई फील मेरे जो TV शोज़ भी थे, 1000 में मेरी बहना है, हम 2 लोग थे और हम दोनों ने बहुत प्यार से सालों तक फ्रेम शेयर किया है, शो शेयर किया है, एंड वी आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स इवन टुडे. सो बिल्कुल प्रेशर नहीं था. in fact comfort था that at least you know she's such a brilliant dancer, so you know I look up to it. I look up कि wow, ये जो थोड़ा सा ये कर रही है, इतना ज़्यादा हिल रहा है, मुझे इतनी एफर्ट डालनी पड़ रही है, but you know the way she performs, the way she carries it is very different from me, and I think that is what the choreographer wanted. दो अलग टाइप की लड़कियाँ, दो अलग टाइप का वाइब, and that coming together. मेरी माँ ने कल जब गाना देखा तो उन्होंने बोला कि आप दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हो, एंड आई फील दैट कि एज अ नॉर्मल ऑडियंस माई मदर अंडरस्टैंड्स दैट कि दो लड़कियां जो दिखने में अलग है, जिनका वाइब अलग है, जिनका एनर्जी अलग है, दे लुक सो गुड टुगेदर. सो आई थिंक दैट वाज परफेक्ट फॉर मी. उस बीच आप दोनों के बीच कुछ बात हुई, क्योंकि रिहर्स आप लोगों ने साथ में किया होगा, परफॉर्म आप लोगों ने साथ में किया, कौन कैसा कर रहा है एक दूसरे को तो पता चल ही रहा होगा, तो कुछ शेयर किया आप लोगों ने? एक्चुअली हमने रिहर्सल साथ में नहीं किया. हम पहले दिन मिले थे एंड वो पता चला कि क्रिस्टल मीट, आयशा मीट क्रिस्टल, ये वाला वो हुआ था. बिना साथ रिहर्सल की इतना अच्छा मैच? हमने ऑन सेट साथ में रिहर्सल किया, लेकिन अपना अपना पार्ट सीखने के लिए वी नीडेड टू बी इन डिफरेंट रिहर्सल हॉल्स, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था. हमने 2 दिन ही रिहर्सल किया है टू अचीव व्हाट वी हैव अचीव. तो उसमें वो अपना पार्ट एक अलग रिहर्सल हॉल में सीख रहे थे और मैं अपना पार्ट अलग, और फिर ऑन द डे ऑफ शूट हम साथ में मिल गए. कितने दिन का शूट हुआ आपका? 2 दिन. 2 दिन का? यस. तो उस बीच मतलब जहाँ कास्ट एंड क्रू जब साथ में होती है, तो जैसे हमने जैस्मिन का भी काफी सारा रील देखा, वो भी अपने ही गाने को काफी ज्यादा एंजॉय कर रही है, उनके बारे में कुछ कहना चाहो?
मैं जैस्मिन को एक्चुअली कुछ टाइम से जानती हूँ एंड आई नो शी सो टैलेंटेड। वो ना बैठे बैठे गाने बना सकती है। हम एक बार एक कैफे में बैठे थे और कुछ बातें कर रहे थे एंड उसमें से उन्होंने गाना बना लिया। लाइक इट वाज सो ब्यूटिफुल टू वॉच कि इतना टैलेंट एंड सच अ ब्यूटिफुल वॉइस। आई रिमेंबर थोड़े बहुत साल पहले मैं अपनी गाड़ी में ब्लास्ट करती थी, उनका एक गाना है बदल, मुझे बहुत पसंद था। और फिर जब मैं उनको इन पर्सन मिली, मैंने उनको बोला कि आई रियली लाइक योर सॉन्ग और ये वो, एंड लुक एट लाइफ कि आज हम साथ में हैं, मतलब एक फ्रेम शेयर कर रहे हैं। इट्स सो ब्यूटिफुल। और ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है और लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको और आगे भी ऐसा काफ़ी कुछ आपकी तरफ से देखने को मिले। जी बिल्कुल। अब धुरंधर का नाम लेते ही एक चीज़ आपने भी नोटिस की, हम सभी ने नोटिस की, जिस तरीके से अक्षय खन्ना द वायरल कंटेंट, जहाँ हर रील में हर दूसरे रील के बाद वही जी। कंटेंट आ रहा है, उनका डांस स्टेप, उनका डांस मूव। आप जब पर्सनली आप धुरंधर से जुड़ी हो, आप वो चीज़ देखती हो तो आपके मन में क्या आता है कि ये अचानक से इतना ज़्यादा वायरल कैसे हो गया? मैंने बहुत सारे रील्स देखे और अब पता चला कि अचानक नहीं है, ये सालों से चल रहा है। ये आई थिंक यू नो राइट प्लेस, राइट टाइम, डेस्टिनी सब अगर साथ में मिल जाए ना, तो आप जो सालों से कर रहे हो वो एक चीज़ में हिट हो सकती है। तो मैंने तो रील्स देखे कि उनके पापा भी वैसे डांस करते थे, वो भी सालों से वही डांस कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे उनको हिट होना था, जहाँ पे उनको, एंड नॉट लाइक ही वाज़न्ट हिट बिफोर, ही इज़ अक्षय खन्ना, ही इज़ डन बिग फिल्म्स, he's done Dil Chahta, he's done like some of the most iconic roles. But I think वो जो swag है, वो जो you know aura इसमें है, वो बहुत ही अलग है। So I think the universe, timing and right place सब तीनों ने मैच किया है। किशोर, ऐसी चीज़ें काफ़ी होती थी पहले भी, जी ऐसी धमाकेदार एक्टिंग, धमाकेदार परफॉर्मेंस लोग देखते थे, जी। बट कहीं ना कहीं लोगों तक दिखकर उतना नहीं पहुंचता था। सोशल मीडिया, दैट्स इट। सोशल मीडिया आपको हर जगह पहुंचा सकता है। आप यहाँ बैठे हो, आई एम लिटरली टेलिंग यू, मैं एम्स्टर्डम में बैठ के मुझे सब कुछ पता चल रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। मैं यहाँ पे एक महीने के लिए नहीं थी, लेकिन आई वॉज अप टू डेट। वाई? बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। एंड आई थिंक दैट्स अ ब्लेसिंग कि देयर इज सच अ बिग रीच बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। एंड अगर आप इंजॉय करते हो प्लेटफॉर्म, अगर आप यू नो ट्रोल्स और वो सब हेट को असाइड रखते हो, इट्स जस्ट सच अ ब्लेसिंग सबके लिए, एक्टर्स के लिए, इन्फ्लुएंसर्स के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, बिजनेस मार्केटिंग के लिए, फॉर एवरीथिंग सोशल मीडिया इज अमेजिंग। सो ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया आई थिंक ये जो बॉबी देओल आफ्टर सो लॉन्ग एनिमल में, एंड नाउ अक्षय खन्ना एंड सो मेनी अदर थिंग्स जो वायरल होती है, लाइक लिटरली रैंडम लोग जो अपने घर पे वीडियोस बनाते हैं वो भी वायरल हो जाते हैं। एंड आई थिंक दैट्स सो ब्यूटीफुल। Yeah. Yes. Yes. अब फाइनली दी रणवीर सिंह, आए हमने सॉन्ग लॉन्च इवेंट पे देखा था सर शरारत में, जिस तरीके से आपकी उनकी एनर्जी मैच हो रही थी, आप लोगों ने स्टेज पे पूरा आग लगा दिया। तो क्या कहना चाहिए उनके साथ जब आपने स्क्रीन शेयर किया, स्टेज परफॉर्मेंस किया, तो वो आपके अंदर कैसे एनर्जी कन्वर्ट हुई? पहले तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो मुझे स्टेज पे बुलाएंगे और बोलेंगे कि डांस करो। तो मैं तो वहाँ पे बस लॉन्च करने के लिए बैठ गई थी। एंड द वे ही केम अप विद ऑल दैट एनर्जी सेइंग क्रिस्टल ये तो आपका गाना है, लेट्स गो। एंड आई वाज लाइक व्हाट। तो वो मुझे स्टेज पे जब लेके गए, आई थिंक इट्स हिज एनर्जी, इट्स हिज ऑरा जो ट्रांसफर हो जाती है। ये इवन इफ आई वाज इन द डलेस्ट मूड और द worst in like the lowest, that energy just transferred और मुझे लगा कि I need to match up to this man even in a sari, and I could do it. I felt like मेरे अंदर एक अलग से energy आ गई। It's the रणवीर सिंह energy. बिल्कुल बट इसके पहले आपने एक कंपैरिजन की बात की, आपको से कंपैरिजन किया जा रहा है, आपने अगर ये सुना हो? मैंने नहीं सुना। बिल्कुल किया जा रहा है क्योंकि उनकी मूवी में जिस तरीके से उन्होंने स्टेप किया था, आपने किया था, तो दोनों को मैच करके आपके साथ जब कंपेयर करते तो आप अपने आप करीना कपूर आप बोल रहे हो? करीना कपूर, ओके। करीना कपूर के साथ जब कंपेयर करते तो वो अपने आप में कितना प्राउड था? I love her and I love her energy, her vibe also. बिल्कुल
मैं बचपन से यही बोली कौन है जिसने दोबारा मुड़कर मुझे नहीं देखा. एंड माई मॉम हमेशा कहती है कि देर आर सम ग्लिम्सेस कि यू लुक लाइक करीना, यू लुक लाइक करीना. एंड आई फाइंड दैट अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट बिकॉज शी इज एन अमेजिंग एक्टर, शी इज सो ब्यूटिफुल, शी इज सो टैलेंटेड. तो ऑफकोर्स आई डोंट फील लाइक आई एम एट दैट लेवल, बट इट्स ब्यूटिफुल टू बी कंपेयर्ड टू हर. अब हम बात करते हैं 2007 वाली किंजल से. माई गॉड, ओके. क्या चेंजेस आपने उस समय में और अपने आप में अब देखा? टू बिगिन विथ आई थिंक मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे हिंदी तक ठीक से नहीं आती थी. तो आई थिंक वही मेरे लिए सबसे बड़ा चेंज है, एक लैंग्वेज को सीखना, मास्टर करना. एंड उसके बाद आई थिंक ग्रूमिंग. मुझे तब ना मेकअप का कुछ इंटरेस्ट था, ना मुझे आता था, ना कपड़ों का, ना उस लाइक ब्यूटी में मैं ज़ीरो थी. आई डिडंट नो कि मुझे क्या कपड़े किसके साथ पहनने, क्या है, क्या मेकअप. तो आई थिंक इट्स बिन 17 years. बिल्कुल. So I have groomed myself, I have worked on myself, and I think age में भी वो आता है, वो थोड़ा ठहराव आ जाता है, maturity, experience के साथ. तो I look back at her sometimes and be like, इतने बार उस लड़की ने सोचा कि नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, यहाँ पे सस्टेन करना बहुत मुश्किल है. लेकिन now I want to look back and say, bro, I got you. काफी कुछ बदल गया. बहुत बदल गया. बट कहीं ना कहीं अब जब आप अपने लाइफ के अलग पड़ाव पे हो, जहाँ ऑडियंस सब पहचान रही है आपको, एक अलग फेम मिल रहा है, जी. तो वो 2007 वाली चीजें, पहला प्रोजेक्ट याद आती है और कुछ मेमोरीज जो शेयर करना चाहोगे? ऑफ कोर्स याद आती है. आई फील कि एक चीज़ जो नहीं बदली है वो है हार्ड वर्क. मैं तभी भी बहुत हार्ड वर्किंग थी और आज भी दैट्स नॉट समथिंग आई शाई अवे फ्रॉम. मैं तभी भी बहुत पंक्चुअल थी, मैं आज भी बहुत पंक्चुअल हूँ. मैं तभी भी दूसरों के टाइम का और वैल्यू करती थी और आज भी वो करती हूँ. तो आई थिंक सम थिंग्स इन लाइफ, अगर आपके उसूल चेंज नहीं होते ना, आप बहुत अच्छे से ग्रो हो सकते हो. जैसे ही फेम आपके दिमाग पे और आपको हिट करता है और आप उसको गलत दिशा में लेके जाते हो, तो वो बर्बादी है. तो आई थिंक दैट यू शुड नॉट लेट अफेक्ट यू. और उसके लिए मेरे फैमिली और मेरे दोस्त मुझे बहुत ग्राउंडेड रखते हैं, बिल्कुल गालियों से मुझे बहुत ग्राउंडेड रखते हैं कि मुझे लगता है मैं कोई हूँ नहीं. जब मैं घर जाती हूँ मैं कोई नहीं हूँ. आपकी लाइफ में, आपके करियर में अभी तक जो आपको लगा हो कि सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट रहा है और मेरी जर्नी में काफी पुश किया है इस प्रोजेक्ट? आई थिंक सबसे बेस्ट आप कैसे चुन सकते हो, लेकिन मुझे आई फील जिसने बनाया है वो टेलीविज़न है. तो 1000 में मेरी बहना है. आई डोंट लाइक चूजिंग, बट आई फील कि वो शो नहीं होता तो मेरे लाइफ में बहुत चीज़ें बहुत अलग होती. तो आई फील कि दैट हैड समथिंग टू डू विथ चेंजिंग माई लाइफ. वही बॉन्ड निया शर्मा के साथ अब भी हम देखते हैं. ऑफ कोर्स वो मेरी 1000 में बहना है और हमेशा रहेगी. बिल्कुल. स्मॉल रैपिड फायर क्वेश्चन. जी. ये small. स्मॉल है. 2 क्वेश्चन ऑडियंस के, बाकी सब रैपिड फायर. जी. हाउ इम्पोर्टेंट इट इज एज एन एक्टर टुडे टू बैलेंस कमर्शियल प्रोजेक्ट विद द कंटेंट ड्रिवन वन? इम्पॉर्टेंट तो है. आई थिंक कंटेंट ड्रिवन मुझे ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है क्योंकि उसमें आपकी क्रिएटिविटी है. तो एट द एंड ऑफ द शूट आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है कि ये जो मैंने सोचा था, ये मेरे जो आइडियाज़ थे वो ऐसे दिख रहे हैं. तो आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. बट वो करने के लिए आपको पहले कमर्शियल पुश चाहिए, क्योंकि वो आपका कोई देखेगा नहीं कंटेंट अगर आप कमर्शियली पुश्ड नहीं हो. तो आई थिंक इट्स नीडेड, बोथ